आपका नाम क्या है और क्या समस्या है? मेरा नाम डॉक्टर ललितेश कांत है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और यहाँ नहर पर कांत हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम से अपना एक 30 बेडेड हॉस्पिटल चलाता हूँ। जी, आज प्रेस वार्ता बुलाइए, क्या मुद्दा है, किस बात को लेकर? मुद्दा ये है कि सर बहुत दिनों से एक ना न्यूज आ रही है, जिस न्यूज में मीडिया के द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि हमने राहुल शर्मा को मारा पीटा, ये किया, राहुल शर्मा को हीरो बनाया जा रहा है कि वो मदद कर रहा था। क्योंकि सच्चाई देखो, आप लोग को भी नहीं पता है, आप लोग के पास आधी अधूरी नॉलेज आती है और आप लोग छाप देते हो, लेकिन उसमें बदनामी हमारी होती है। हमारे भी 50 लोग हैं जो हमारे को फ़ोन करते हैं। प्रेस नोट जो मीडिया ने छापा, ये पुलिस खैर जहाँ से भी आई, मैं कह सकते हैं क्योंकि आपने इसमें लिखा है कि राहुल शर्मा मदद कर रहा था और हमने उसको मारा। इसका मतलब पुलिस पीआर आधी अधूरी हमें जानकारी दे रहा है। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं हाँ बिल्कुल, मैं अपनी बात कहूंगा। मुझे सिर्फ आप लोग को सच्चाई बताना है कि जो राहुल शर्मा है ये कोई सीधा साधा इंसान नहीं है। ये है कौन राहुल शर्मा? यह एक अपराधी प्रवृत्ति का इंसान है। ये जुनहरा का रहने वाला है। यह 12 सेक्टर कोर्ट का एक तरह से आप इसको दलाल कह सकते हो। ठीक है, टू बी वेरी मच फ्रैंक। आप लोग के लिए भी सोचने वाली बात होगी कि बीइंग ए कार्डियोलॉजिस्ट, मेरा एक राहुल शर्मा जैसे लोग से कैसे वो पाला पड़ गया, कैसे कनेक्शन हो गया। तो ये कनेक्ट हुआ मेरी एक्स वाइफ के थ्रू। उनका नाम से नेहा बंछोर। जब मेरी एक्स वाइफ से मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था तो ये राहुल शर्मा उसके आया संपर्क में। फिर इसने कई वकीलों से उसकी जान पहचान कराई। कितने साल पहले की बात है? ये बात है तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले। उसके पहले मेरी वाइफ का किसी सतपुरा गांव का टैक्सी ड्राइवर प्रवीण शर्मा के साथ रिलेशन था। प्रवीण शर्मा के साथ और राहुल शर्मा, ये जो टैक्सी ड्राइवर प्रवीण शर्मा है, इसका मौसेरा भाई है। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलके प्रवीण शर्मा के ऊपर 376 का केस लगा। प्रवीण शर्मा उस केस में जेल गया। राहुल ने बहुत स्मार्टली ढंग से चीज़ों को प्ले किया। पहले प्रवीण शर्मा को अपने रास्ते से हटाया, उसके बाद फिर 22 जून 2024 की रात को इन लोगों ने मेरे को मारा। उस मारने में राहुल शर्मा और इसका एक बहुत ही निकटवर्ती साथी है, उसका नाम है रोहताश। ये दोनों मिलके मारे। हाँ जी। क्यों मारा आप? क्यों? मेरी गाड़ी रोक के मारा, क्योंकि मुझे रास्ते से हटाना था। कहाँ, कौन सा रास्ता है, किस टाइप का रास्ता है, ये तो बताओ। ये मारा मेरे को ये TDI अपार्टमेंट के सामने। ठीक है, जिसके ऊपर फरीदाबाद केस में कोर्ट में केस चल रहा है। ठीक है, ये मारा पीटा उसी का। केस किस चीज का चल रहा था? इसने मारा, हमने उसकी कंप्लेन दर्ज की तो केस तो चलेगा ना। अच्छा, तो ये मारपीट का केस चल रहा है। ये 22 जून 2024 की घटना है। 1 सवा साल हो गए। हाँ, आप देख लो, कैलकुलेट कर दो कितना हो गया। इसमें मारने वाले ये 3 लोग थे मेरे को। प्रवीण शर्मा टैक्सी ड्राइवर सतपुरा का, राहुल शर्मा जुनहरा का, और ये है बंदा, इसका नाम है रोहतास। पहचान किस प्रकार से कर रहे हो आप? बार बार इनका प्रवीण शर्मा, राहुल शर्मा, बेबी के नाम से भी आप बता रहे हो कि ये FIR है सर, सबके ऊपर FIR हैं, केसेस चल रहे हैं। नहीं, मैं किसी को नहीं जानता था। मैं क्यों जानूंगा? ये लोग मेरी गाड़ी का पीछा करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो। ये रोहताश मेरी वीडियो शूट कर रहा है। राहुल शर्मा बाइक में, राहुल शर्मा और रोहताश। और ये वीडियो कौन बना रहा है आपको? अभी दिख जाएगा आपको कौन बता रहा है। हमने फोटो ली है। आपको पता था आपका वीडियो बन रहा है? आप हमारी गाड़ी का मेरे आगे चल के वीडियो बनाओगे तो इतना तो सर समझ में आ ही जाता है। अलर्ट तो रहना पड़ता है ना, जब जान का खतरा रहता है। ये बाइक पे थे? हाँ, तो 2 जगह थे बाइक। डॉक्टर साहब, एक आप डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और आपसे इन लोगों की क्या दुश्मनी है? सारा कुछ मैटर पैसे का था, जमीन का था। आपकी जमीन हड़पना चाहता? हाँ, उसी का था। 1600 स्क्वायर यार्ड की, जिसमें मैं और मेरी एक्स वाइफ दोनों वो थे, पार्टनर थे। बाद में जब मेरी एक्स वाइफ को चीज़ें समझ में आ गई तो उसने वो ज़मीन मेरे ऊपर ट्रांसफ़र कर दी। आज मतलब ये आपके एक्स वाइफ को काबू करके आपकी ज़मीन हड़पना चाहते थे? बिल्कुल करेक्ट। प्लस एलुमिनी, क्योंकि मेरी वाइफ से जो था वो
शिवाज कहीं ना कहीं वो स्मार्टली प्ले की थी कि उसने एक बार में एक मुश्त वन टाइम सेटलमेंट नहीं किया था, क्योंकि हमारे 2 बच्चे भी हैं। तो उसने ये किया था कि आप हम बच्चों का फीस पे करो और मेरे को मंथली वो दो। बट ये लोग उसको फोर्स करते थे कि तू ये ले, तू वो कर। ये लोग उसको पूरा हिसाब किताब जोड़ के बताते थे कि तेरा इतने साल में इतना हो जाएगा। अभी तो क्योंकि डॉक्टर, हॉस्पिटल का मालिक, तो इनको यही चीज़ थी कि भाई मोटी मुर्गी। डॉक्टर साहब जो एलिमनी आपकी जो ली नहीं उसने। डॉक्टर साहब आप चाहते क्या हो, आप क्या चाहते हो? ये आपके बच्चे मेरा कंसर्न सिर्फ इस न्यूज से है, कॉन्फ्रेंस कर रहे हो किससे? ये है कि जो इसमें ये बताया जा रहा है कि राहुल शर्मा ने मदद की, राहुल शर्मा बहुत अच्छा था इसलिए मेरी रंजिश थी। तो ये चीज़ें दुनिया के सामने क्लियर आई कि राहुल शर्मा कोई दूध का धुला व्यक्ति नहीं है। इसने पूरी कॉन्स्पेरेसी की, मेरे ऊपर 3-3, 4-4 बार अटैक हुए। और राहुल शर्मा, आप लोग बताइए ना, आप लोग न्यूज छापते हैं, राहुल शर्मा आज की डेट में कहाँ है? आपको कहाँ से मिली हैं? जो आप अभी वीडियो दिखा रहे थे? मेरी एक्स वाइफ ने भेजा। आप ये चाहते हो कि आप असल में आप पीड़ित हो, लेकिन इस खबर में ये लग रहा है कि वो पीड़ित है। पीड़ित मैं हूँ। जो न्यूज आ रही है उस न्यूज के अकॉर्डिंग ये है कि राहुल शर्मा सफरर है। बट द फैक्ट एंड द एक्चुअल चीज ऑन विच आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम द रियल सफरर। तब कितनी बार आप पर अटैक किया इन्होंने? मेरे ऊपर 3 से 4 बार ही अटैक किया है। 22 जून को किया है, मेरा हाथ तोड़ा गया है और भी बहुत सारी चीजें की हैं। सारे के FIR हैं। बिल्कुल। राहुल के खिलाफ कितनी FIR? मैं बताता हूँ कितने हैं। और उस कंप्लेंट में क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक? देखो, कार्रवाई चल रही है, FIR होती है, केस चलते रहता है। ये लोग आते नहीं हैं, क्राइम करते रहते हैं, हैबिचुअल क्रिमिनल है। मैं आपको बताता हूँ राहुल शर्मा की कहानी। राहुल शर्मा के ऊपर 2020 का FIR है, जिसपे फरीदाबाद कोर्ट ने इसके ऊपर यहाँ से वो भी जारी किया था, अरेस्ट वारंट, उसकी भी कॉपी है। ये 2020 का है राहुल शर्मा के ऊपर FIR, जिसमें कि धारा 420, 419, 120B, 387, 84 है। सर, ये जो FIR है किस बात पे लगाई थी उसके ऊपर? ये उसके ऊपर हनी ट्रैप, और ये पूरे 16 पन्ने का है। हनी ट्रैप किसी डॉक्टर पे ही इन लोगों ने किया था कुछ, पहले भी डॉक्टर को किसी को टारगेट किया था। डॉक्टरों को टारगेट करते हैं क्या? अब ये समझता है भाई मोटी मुर्गी, पैसा ज्यादा। इसके ये और भी कई मामलों में संलग्न रहा है। ये अकेला ही ग्रुप है इसके साथ कुछ इसमें? जितना मेरे साथ इसने हमला किया है, बाकियों का तो मेरे को नहीं पता। तो उसमें इसके साथ प्रवीण शर्मा सतपुरा का, रोहतास सैनी बडकल का, और ये लोग 3-4 लोग हैं। और सौरभ मसंद एक डिफरेंट केस है, जिसने मुझे मार के मेरा हाथ तोड़ा था। सौरभ मसंद के ऊपर भी FIR इसमें है। क्या प्रवीण और रोहतास के ऊपर भी आपराधिक मामले दर्ज है? प्रवीण तो क्या कहते हैं, बेल पे है बलात्कार के केस में। अच्छा। और सौरभ किसी और केस में, अन्य केस में नहीं, कि एक और वो है, मेरी वाइफ ने ही लगाया हुआ है उसके ऊपर। उस पे वो बेल है, बाद में उन लोग का सेटलमेंट हो गया है। आप क्या चाह रहे हैं अभी? आपने आप मीडिया के माध्यम से क्या चाहते हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि जो न्यूज आ रही है, मेरा सिर्फ इससे कंसर्न है कि जो इसमें ये शो किया जाता है कि राहुल शर्मा मदद कर रहा था, तो राहुल शर्मा कोई मदद नहीं कर रहा था, वो एक कॉन्स्पेरेसी कर रहा था। वो आपकी जमीन हड़पने की कोशिश कर जमीन, और इसमें इसकी वाइफ का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें इसकी बहन का इन्वॉल्वमेंट है, सारी चीजें हैं। फिलहाल राहुल शर्मा है कहाँ पे? अब बताता हूँ राहुल शर्मा है कहाँ पे। ये तो आप लोग बताइए, राहुल शर्मा है कहाँ? इस समय कहाँ है राहुल शर्मा? अरे आप लोग बताइए ना, मैं तो आपसे जानना चाहूंगा कि तो है नहीं, हम तो जो हमें हाँ जरूर बताएंगे। बुलाया है तो आप ही बता पाएंगे। बुलाया ही है कि आप लोग को तथ्य और सच से वाकिफ कराया जाए। जब राहुल शर्मा के ऊपर जो पुराना FIR मैंने दिखाया है, ये 230 सेक्टर 31 फरीदाबाद 2020 का, राहुल शर्मा के ऊपर जब कोर्ट ने यहाँ से नॉन बेलेबल वारंट इशू किया, राहुल शर्मा यहाँ से भाग के फरारी काटने के लिए चला गया रायपुर छत्तीसगढ़। जब ये छत्तीसगढ़ पहुंचता है, छत्तीसगढ़ में पहुंच के ये फिर मेरी एक्स वाइफ नेहा बंछोर के संपर्क में जाता है। उसके साथ गाली गलौज, मारपीट, जो इसकी आदत है। ये कोई इतना बड़ा क्रिमिनल है नहीं, ये सड़क छाप मवाली गुंडा टुच्चा टाइप का है, जिसको हराम की दौलत पे पेट पालने का शौक है। ठीक है, मैं बताता हूँ, क्योंकि ये दल्ला है। तो वहाँ पे जब ये मारपीट करता है, तो इसके ऊपर FIR होती है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में।
पुरानी बस्ती थाने में, और ये FIR होती है 1/12/2025 को। ये कंप्लेंट किसने कराई? कंप्लेंट मेरी ex wife है। FIR नंबर क्या है? FIR नंबर 085 पुरानी बस्ती पुलिस स्टेशन 1/12/2025, टाइम 1:35, वर्ष 2025। मतलब इसी महीने पिछले साल अभी रिसेंटली दिसंबर की है। उसके बाद इस FIR के बदौलत वो जाता है जेल, रायपुर सेंट्रल जेल में। अच्छा, रायपुर सेंट्रल जेल में जाने के बाद, क्योंकि धाराएं वैसी थी, बेल तो देखो सबका राइट रहता है, वो बेल पे बाहर निकलता है 12/1/2026, 12 जनवरी, अभी रिसेंटली जनवरी ही चल रहा है, आई थिंक 1 सप्ताह पहले की बात है। जब ये वहां से बाहर निकलता है, बेल हो जाती है। बेल मिलने के बाद ये वापस एक्स वाइफ के संपर्क में जाता है, उसको होटल में दोबारा जैसे जाता है, इस खुंदक की वजह से कि तूने मेरे को जेल पहुंचा दिया, मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा। उसको होटल में करता है, कैप्चर करके रखता है, 6 से 8 घंटे तक उसके साथ दुष्कर्म करता है, उसको जान से मारने की कोशिश करता है। तो ये बताइए डॉक्टर साहब, जो आपकी एक्स वाइफ है वो उसके संपर्क में होगी तभी तो आ रही होगी, तभी तो होटल में जा रही होगी, या जबरदस्ती उठा के ले जा रहा है? करेक्ट है जी, करेक्ट है ये चीजें, ये हम आपसे पूछ रहे हैं ना। हम बता रहे हैं, ऐसी चीजें तो है ही। लेकिन जब बार बार उसकी मार पिटाई हो रही है, बार बार रेप हो रहा है, उसके बाद फिर क्यों जा रही है? क्या है, क्या ब्लैक ऐसा क्या है उससे कोई? ये जवाब का आंसर मैं कैसे दे सकता हूँ? तो फिर ये मीडिया के आगे आप बताइए। आप ना कि बताइए। कैसे नहीं, होता है? मैं कैसे, मैं तो वो बता दूंगा जो फैक्ट है मेरे पास। मैं आपसे फैक्ट पे ही बात करूंगा, जो चीजें मेरे नॉलेज में नहीं है। हाउ आई इस समय यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो फिलहाल अपना फैक्ट आप रखें। फिलहाल जो महिला है, वही बात है ना, मैं आप ही बताओ, मैं तो आपको वही आंसर कर सकता हूँ ना सर, जो फैक्ट्स है। तो वही डॉक्टर साहब एक चीज और, डॉक्टर साहब ये बताइए, जब आपके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं या फिर की कॉपी, ये कौन भेज रहा है? एक्स वाइफ एक्स वाई आपको भेजे, तो आपको ये भी बता रही होगी, ये भी तो बता सकती है कि मेरे को इस वजह से ब्लैकमेल कर रहा है, तभी तो मैं बार बार जा रही हूँ। ये नहीं बताया उसने। देखो सर, ये दोबारा क्या जो मैं आपसे तथ्यों और फैक्ट्स पे ही करूंगा बात, जो चीजें मेरे पास है। अब आप मुझसे कुछ भी पूछोगे, मैं उसका जिस चीज के लिए मैं कैसे बता दूं सर? दोबारा क्या हुआ उसमें? फिर जब होटल में उसको अरेस्ट कर लिया, करता है, मारता है, पीटता है, दुष्कर्म करता है, फिर उसके ऊपर वहां से भागने की कोशिश करता है। उसके बाद ये एक नई FIR उसके होती है, 12 को निकलता है, 15 को दोबारा FIR होती है टिकरापुरा थाना में। फीमेल से जुड़ी हुई जानकारी है, मैं FIR नंबर नहीं दे सकता हूँ, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ। चाहिए भी नहीं। वो हम हाँ, आप वो कर सकते हैं। कौन सी है इसमें? धाराएं बता दीजिए। BNS की 64, जो आप 376 है, BNS की 351(2), BNS की 115(2), और भी इस पे शायद अभी और भी कुछ जो ऐड ऑन करे, वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अच्छा, फिलहाल में जो तथ्य हैं वो तो यही है हमारे पास। चलो डॉक्टर साहब, राहुल शर्मा वापस से सेंट्रल जेल दोबारा जेल उसमें गया। है। मेरा मेन कंसर्न ये है कि मुझे जान का खतरा है, जो मेन कंसर्न है, सबसे पिन पॉइंट, ठीक है, क्योंकि इसने वहां से अपनी बहन को करता है फोन। इसकी एक बहन पिंकी शर्मा एडवोकेट है, पिंकी शर्मा ने मुझे भी फोन किया था। आप चाहें तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ। एडवोकेट ये सिविल कोर्ट में है। ये मुझे नहीं पता कहाँ है। मुझे इतनी डिटेल्स, जितनी चीजें हैं मेरे पास, मैं उन्हीं तथ्यों पे आधारित आपसे किसने किया था करूंगा। आपको? ये तो पता हो। कुल मिला के आपको जान का खतरा, इसलिए क्योंकि इसने जो FIR में चीजें हुई है, FIR में ये चीजें मेंशन है, इसने वहां से अपनी बहन को फोन किया है। उसने बोला है कि नेहा का तो हमने कर दिया कांड, मैं आ रहा हूं फरीदाबाद और ललितेश को भी मारूंगा और वो करूंगा, जो चीजें मेंशन है। डॉक्टर साहब, पुलिस को दे दिए। देंगे सर। डॉक्टर साहब, सर इतनी सारी कंप्लेनें हैं, वो है क्या हो गया, रिपीटेडली अटैक हुई मेरे पास। तो आपको लेटेस्ट आप बता रहे हैं, उसकी दे दी आपने? दे देंगे सर, वो वकील हमारे इस पे वर्क कर रहे हैं। कंप्लेन होगी, जो अदर केसेस और FIR उसके ऊपर है, उसी में ऐड करेंगे। लिटिगेशन हम क्यों बढ़ाएं? डॉक्टर साहब, आप इतने पढ़े लिखे हैं, जी। इसके बावजूद आपको जैसे जान का थ्रेट मिला, आपके कमिश्नर के पास गए? गया